हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसका एग्जांपल है। माना एस और टी आर में दो परिबद्ध समुच्चय हैं और ए जो है बिलोंग करता है आर से। यदि एस प्लस टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू एस और वाई बिलोंग्स टू टी है, और ए एक्स इक्वल टू ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एस है, तब दर्शाइए कि यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक ए दिया गया है, पहले ए को प्रूव करेंगे, उसके बाद पार्ट बी दिया गया है। ए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है बी भी पूछ ले, तो हम पहले इस पार्ट में ए को प्रूव करेंगे और सेकेंड पार्ट में अपने बी को प्रूव करेंगे। ओके, तो ए जो पार्ट है वो है सुप्रीमम एस प्लस टी इक्वल है सुप्रीमम ऑफ एस के प्लस सुप्रीमम ऑफ टी के। तो हम इसे लेंगे, मान लेंगे क्योंकि एस और टी एक परिबद्ध क्षेत्र है, इसीलिए माना K1 K2 बिलोंग्स टू R है। इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो छोटा और बराबर है K1 के, जहाँ पर मॉड ऑफ एक्स जो है छोटा और बराबर है K1 के। ठीक है, और इसके बाद जो है और जो y है, और मॉड ऑफ y जो है वो छोटा और बराबर है किसके, K2 के। देयरफॉर x बिलोंग्स टू S एंड देन y बिलोंग्स टू T। अतः हमने इससे पहले एक प्रमेय थी जो सिद्ध की थी। वो प्रमेय क्या थी हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई छोटा और बराबर होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई से। तो ये छोटा और बराबर होगा किससे, मॉड ऑफ के से। के को हम मॉड ऑफ नहीं लिख सकते क्योंकि मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल है, के इक्वल, छोटा और बराबर है, प्लस वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, K2 लिख देंगे। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू एस एंड वाई बिलोंग्स टू टी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अतः एस और टी क्या है, परिबद्ध समुच्चय, अतः वह उच्चक रखेगा। ठीक है, अतः एस प्लस टी एक परिबद्ध समुच्चय है, इसलिए क्या रखेगा, ये उच्चक रखेगा। यानी कि U1 इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ P, सुप्रीमम ऑफ S, और U2 जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ T। ओके, अब इसके बाद हम U इक्वल टू ले लेंगे सुप्रीमम ऑफ S प्लस टी। तब क्या होगा, x जो होगा हमारा छोटा और बराबर होगा किसके, U1 के। y1 क्या होगा हमारे पास, छोटा और बराबर होगा किसके, U2 के। ओके, इसके बाद x प्लस वाई अगर हम ले लेते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, छोटा और बराबर होगा U1 प्लस U2 के। क्योंकि U1 इस x से बड़ा है तो U1 प्लस U2 भी बड़ा होगा किससे, इन दोनों के योग के से बड़ा होगा इन दोनों का योग। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डिजिट बड़ी हैं हमारी। अतः x प्लस वाई को अगर हम u मान लें, u जो होगा, u छोटा और बराबर होगा किसके, U1 प्लस U2 के। पुनः अगर एक बार हम और ले, पुनः जो हमारा एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन है 0 से के लिए मान लेंगे, माना जो x1 है वो बिलोंग करता है किससे, S से, और y1 जो है वो बिलोंग करता है किससे, T से। इस प्रकार विद्यमान है कि x1 ग्रेटर देन U1 माइनस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमें, एप्सिलॉन अपॉन 2 जो है उसमें माइनस कर देना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x जो है छोटा है, लेकिन हमने फिर से पुनः मान लिया है कि x1 क्या है, बड़ा है U1 से, तो U1 माइनस एप्सिलॉन से भी बड़ा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लेंगे y1 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, U2 माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 से। अतः अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, किसको, x1 प्लस y1 को, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, U1 प्लस U2 से। और ये दोनों रहेंगे हमारे पास, क्या रहेगा, एप्सिलॉन। तो इसकी जगह पे हमें बस एक एप्सिलॉन ले लेते हैं, एप्सिलॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस का एप्सिलॉन। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे लेते हैं इक्वल टू U क्या है, बड़ा और बराबर हमारा x1 प्लस y1 से। ठीक है, और ये किससे बड़े हैं, ये बड़े हैं हमारे U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन से। तो U बड़ा होगा किससे, U1 प्लस U2 माइनस एप्सिलॉन से। देयरफॉर एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन है 0 के लिए, तो U जो होगा बड़ा होगा किससे, U1 प्लस U2 से। समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 2 इसको दे दीजिए आप, समीकरण नंबर 2 इसे दे दीजिए, और समीकरण नंबर 1 इसे दे दीजिए। यहाँ पर U क्या है, U1 प्लस U2 से छोटा है, और यहाँ पर U क्या है, U1 प्लस U2 से बड़ा है। अतः इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा U इक्वल टू U1 प्लस U2। तो इसका मतलब क्या है, अतः जो सुप्रीमम ऑफ हमारा S प्लस टी है वो क्या है, इक्वल है सुप्रीमम ऑफ S1
एस प्लस सुप्रीमम ऑफ टी के। अब यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दी, ये देखिए यही हमें प्रूव करना था और हमने यही प्रूव्ड कर दिया। अब इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।